हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट्स। आज हम क्लास 12 के नेक्स्ट टॉपिक को करने जा रहे हैं, जिसमें हम अब कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, दो पैरेलल कैपेसिटर्स की, जो कि जिनके दोनों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब पड़ी हुई है। ठीक है, उनके बीच में हम मतलब उनमें हम कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको डायग्राम बनाती हूँ। अब डायग्राम में ना दो चीजें हैं। देखो, यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना रही हूँ। ये मेरी एक डायग्राम है जिसमें मेरे पास ये फर्स्ट स्लैब है। ठीक है, ये मेरे पास फर्स्ट, सॉरी नॉट स्लैब, पैरेलल प्लेट है। ठीक है, और ये भी मेरे पास है दूसरी ये है मेरे पास दूसरी प्लेट। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर मेरे पास दूसरी प्लेट है। मैं बोल रही हूँ कि इन दोनों के बीच ना एक स्लैब पड़ी है। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक स्लैब पड़ी है। अब स्लैब कहाँ पड़ी है? इसके बीच में। चलो मैं इसे रेड से ड्रॉ कर देती हूँ। देखो, ये है मेरे पास एक स्लैब पड़ी है, जो रेड से मैंने बनाई है ना, वो स्लैब है मेरे पास। ठीक है, अब देखो, अब ये मेरे पास ना, ये वाली जो स्लैब है, ये मान लीजिए कि ये ना पॉजिटिव है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और इस पे है नेगेटिव चार्ज। ओके, ये है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और ये नीचे वाला है हमारे पास नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर इनमें मैं साइन बना देती हूँ। अब देखो, ये आ गया हमारे पास। अब ना इन दोनों, अब आप देख सकते हो कि मेरे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं और दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच में एक स्लैब पड़ी है। ठीक है, और एक स्लैब मतलब एक पैरेलल प्लेट के ऊपर जो चार्ज है वो है पॉजिटिव और दूसरे के ऊपर जो चार्ज है वो है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो, अब ना मैं एक बात और बता दूं कि इन दोनों को मैंने सेपरेट कर रखा है। ठीक है, इन दोनों को ना सेपरेट कर रखा है और जो सेपरेशन डिस्टेंस है ना, वो हम डी ले रहे हैं। ठीक है, स्मॉल डी लेंगे हम सेपरेशन डिस्टेंस। और क्या लेंगे? एरिया ऑफ द, मतलब कि हम एरिया भी लेंगे। ठीक है, एरिया भी लेंगे। जो हम एरिया किसका लेंगे? एरिया ऑफ द प्लेट। ठीक है, वो हम क्या लेंगे? ए। अब देखो, अब ना ये सारी चीजें हैं। चलो अब हम भी ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स और ये हमारे बीच में, इसके बीच में ये जो हमारे पास है वो स्लैब पड़ी है। ठीक है, अब हम क्या कंसिडर करेंगे? कंसिडर टू स्लैब्स। ठीक है, कंसिडर टू 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 प्लेट्स, टू पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, और उनका एरिया हैविंग एरिया कैपिटल ए। ठीक है, हैविंग एरिया कैपिटल ए एंड separated by a distance small d। ठीक है, इसे हम सेपरेट कर दिया है। आप एक बार इमेजिन कर सकते हो कि हमारे पास दो पैरेलल प्लेट हैं। ठीक है, उनको मैंने सेपरेट कर रखा है दो डिस्टेंसेस से। ठीक है, अब देखो, अब ऊपर वाली जो स्लैब है हमारे पास, उसका जो मतलब चार्ज है वो प्लस क्यू है और नीचे वाली का जो चार्ज है वो नेगेटिव क्यू है। ठीक है, अब देखो, मैं बना ही देती हूँ। ये हमारे पास है, ठीक है, ये हमारे पास है, यहाँ का डिस्टेंस है स्मॉल डी। ठीक है, और इसे मैं, इस स्लैब की जो लेंथ है ना, वो मैं स्मॉल एल ले रही हूँ। ठीक है, वो मैं स्मॉल एल ले रही हूँ और यहाँ पर जो मेरे पास चार्ज है वो है प्लस क्यू और यहाँ पर मेरे पास जो चार्ज है वो है नेगेटिव क्यू। ठीक है, ये दोनों ही मेरे पास चार्जेस है। प्लस क्यू क्योंकि ऊपर वाली प्लेट जो है वो पॉजिटिव है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और जो नीचे वाली प्लेट है उस पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और अगर मैं आपको ये बताऊं ना कि अब देखो, अब इसकी वजह से मतलब यहाँ पर मेरे पास नेगेटिव प्लस पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा।
ठीक है, अब हम क्यू पी ना चार्ज लेंगे ऑफ द, मतलब आप कह सकते हो कि स्लैब का चार्ज लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जब मैं स्लैब की बात कर रही हूँ ना, तो इसकी वजह से मेरे पास इस साइड में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और ऊपर की वजह से मेरे पास नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तभी अब देखो, तभी जो है ना, अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव साइन है और यहाँ पर नेगेटिव साइन है। ठीक है, दोनों आपस में ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर पॉजिटिव साइन है और यहाँ पर नेगेटिव साइन है, दोनों आपस में ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस होना जरूरी है हमारे पास। ठीक है, तो यही चीजें यहाँ पर हो रही हैं एग्जैक्टली। ठीक है, अब देखो, अब कुछ कुछ चीजें और हैं जो हमें यहाँ पर मेंशन करनी है। वो चीजें क्या है, देखो, अब मेरे पास तो ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज और नीचे आ गया मेरे पास नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ये आ गया मेरे पास, अरे यार रोज ही गिर जाता है, क्यू पी। ठीक है, और ये आ गया मेरे पास नेगेटिव क्यू पी। ठीक है, ये आ गया पॉजिटिव क्यू पी और दूसरा आ गया मेरे पास नेगेटिव क्यू पी। ठीक है, आगे यहाँ पर तक आपको समझ में। अब देखो, अब हम ना इलेक्ट्रिक फील्ड की भी बात कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी, ऊपर जो हमारे पास जो फर्स्ट प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसको हम ई नॉट ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ई नॉट ले लेते हैं और ये हमारे पास है ईपी। ठीक है, ये है हमारे पास ईपी। और अब अगर मैं बात करूं इस मतलब कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स की, मतलब जो हमारे पास यहाँ सेंटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ही आप कह सकते हो, वो क्या होगी, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी। ठीक है, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी। ठीक है, ये आगे हमारे पास यहाँ पर चार्जेस और ये आगे हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो चलो वापस आते हैं इधर। अब हमने दो पैरेलल प्लेट्स ली हैं जिनके पास हमारे पास एरिया है कैपिटल ए और हमने इन्हें सेपरेट किया है विद सम डिस्टेंस स्मॉल डी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास स्मॉल डी डिस्टेंस। अब उसके बाद अब मुझे लिखना क्या है इसके लिए, अब मुझे लिखना है, अब ये जो सेपरेशन है ना, उसे मैं इसका कैपेसिटेंस लिखूंगी। कैपेसिटेंस क्या आएगा मेरे पास, ओके, capacitance of these, okay, capacitance of these parallel plates। ठीक है, पैरेलल प्लेट्स, वो कैसे डिनोट करूंगी मैं, सी नॉट से डिनोट करूंगी। ठीक है, सी नॉट से डिनोट करूंगी, बट मैं लिखूंगी क्या, एप्सिलॉन नॉट। मेरे पास क्या होगा, क्या होगा ये मेरे पास एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी। ये आगे मेरे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू इन दोनों पैरेलल प्लेट्स की वजह से, जब इसमें इनमें मुझे डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी हुई दिख रही है। ठीक है, आपको आ गया ये समझ में। अब देखो, अब मैं इनिशियली सपोज करती हूँ कि चार्ज कैपेसिटर के ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव साइन है, दोनों प्लेट्स के ऊपर जो चार्जेस है ना वो नेगेटिव है और पॉजिटिव है। ठीक है, अब देखो, अब मैं उसके बाद उसमें क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ कि इस जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बिटवीन द कैपेसिटर, वो हम क्या लिख सकते हैं, ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मैं लिख सकती हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज capacitors, okay, is equals to, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब देखो, अब मैंने बोला कि क्यू, पॉजिटिव क्यू और नेगेटिव क्यू हमारे पास यहाँ पर चार्जेस है। ठीक है, पॉजिटिव क्यू तो मैं लिख सकती हूँ क्यू, राइट, लिख सकती हूँ ना इसे। हाँ, तो यहां तक हमारे पास एकदम क्लियर पिक्चर आ गई। अब देखो, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जो थिकनेस है, ठीक है, वो थिकनेस है वो कम है डी से। ठीक है, कम है डी से, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, तो मैं लिख सकती हूँ कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी यहाँ पर स्लैब में, वो कैसे होगी, ईपी इज इक्वल टू सिग्मा पी। ठीक है, ईपी इज इक्वल टू, अच्छा, इफ thickness of slab P is less than क्या बोला था मैंने,
इज लेस देन डी, सॉरी, हाँ डी। तो क्या लिखेंगे, इंड्यूस्ड वो क्या होगी हमारे, कितना वो लिख दिया मैंने, तो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी ईपी इज इक्वल टू सिग्मा पी, ओके, इसे मैं रख देती हूँ, सिग्मा पी ओवर एप्सिलॉन, ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, यहां तक समझ में आ गया। क्या मैं इसे आगे और फर्दर कोई चीज लिख सकती हूँ, जी हाँ बिल्कुल लिख सकती हूँ। क्या लिख सकती हूँ मैं इसे मैं लिख सकती हूँ पी ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब आप बोलोगे कि ये कहां से आया, क्योंकि मुझे पता है कि Q ओवर A हमारे पास P होता है, जो कि क्या होता है, पोलराइजेशन डेंसिटी। ओके, Q ओवर P हमारे पास क्या होता है, पोलराइजेशन डेंसिटी। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, P ओवर, क्या लिख सकती हूँ, P ओवर एप्सिलॉन नॉट, P ओवर ये एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां तक आ गया आप लोगों को समझ में। अब देखो, अब जो हमारे पास नेट फील्ड होगी इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, वो हमारे पास क्या है, ये मैंने लिखी थी ना, नेट फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। ओके, वो क्या है मेरे पास, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी। ठीक है, अब मैं इसे लिख सकती हूँ, इसे भी मैं कुछ लिख सकती हूँ, ऑब्वियसली मैं लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ मैं, ई नॉट बाय के। ठीक है, ई नॉट बाय के, ये वाला के। ओके, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब आगे ये हमारे पास, जो कि हमारे पास ये पता क्या है, ये आपको पता है ये क्या है, ये हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है स्लैब का, डाइलेक्ट्रिक स्लैब का। ओके, ये है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्लैब का। अब देखो, ये हमारे पास, अगर मैं बात करूं पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच कैपेसिटर का, वो क्या है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, कैपेसिटेंस को मैं क्या लिख सकती हूँ, सी इज इक्वल टू क्यू वी। ठीक है, वो आगे मेरे पास, आप उसको भी नोट डाउन कर सकते हो। तो ये था मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इनसाइड द, आप कह सकते हो डाइलेक्ट्रिक। बट आपको पता है कि मैं तो बोल रही थी कैपेसिटेंस के बारे में, तो यहाँ पर मेरे पास सी क्या होता है, क्यू ओवर वी, राइट, सी होता है मेरे पास क्यू ओवर वी। बट अब यहाँ पर तो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ तो मेरे पास है ही नहीं, तो पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी माइनस टी। देखो ये आया मेरे पास एप्सिलॉन नॉट ए, ओके, एप्सिलॉन नॉट ए, वेट, डी माइनस टी प्लस टी ओवर ए। ठीक है, ये आ गया मेरे पास इसकी वैल्यू, नॉट, ओके, ये आ गया हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको अच्छे से समझ में आया, डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।